लखनऊ के आशियाना के पास लोक बंधु अस्पताल में सोमवार देर रात भीषण आग लगी। आग की शुरुआत दूसरी मंजिल से हुए। सबसे पहले आईसीयू में फीमेल मेडिसिन वार्ड में आग लगी, जहां दोनों वार्डों में लगभग 55 मरीज जो है वो मौजूद थे। मरीजों को दूसरे अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है और इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने वहां का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। लोक बंधु अस्पताल में कल देर रात अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि जिस तरीके से लोक बंधु अस्पताल के सेकंड फ्लोर पर आग लगी थी और वहां से करीब 200 से अधिक मरीजों को लखनऊ के अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। कुछ मरीज लखनऊ के सिविल अस्पताल यानी कि श्यामाबाई मुखर्जी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये इमरजेंसी वार्ड है। इस इमरजेंसी वार्ड में भी कुछ पेशेंट जो लोक बंधु अस्पताल से लाए गए हैं और ये आप देख सकते हैं इनको डायबिटीज़ यानी कि शुगर की दिक्कत थी और इनको एडमिट कराया गया था। एडमिट कराने के साथ साथ कल जब आग लगी वहाँ से इनको लखनऊ के सिविल अस्पताल भर्ती कराया गया। हम जानते हैं ये इनके रिश्तेदार या ये कहा जा सकता है जो तमीदार होते हैं वो हैं। कैसे आग लगी थी, क्या हुआ था उस समय? आग कैसे लगी ये तो नहीं पता है। ये हमारे पेशेंट जो है वो आईसीयू में एडमिट थे, तो वहाँ अचानक एकदम से गैलरी में धुआं भरा, तो फटाफट दरवाजे बंद किए गए और उसके बाद 10-15 मिनट बाद जो है वो बढ़ता गया और लोग पैनिक बहुत हो गए। फिर उसको काट करके, खिड़की काट करके जो है फायर ब्रिगेड ने जो है वो इवैक्यूएट कराया हम लोगों को और इस तरह से हम लोग फायर ब्रिगेड ने निकाला आप लोगों को। इनको ये जो हैं ये कौन है आपके? इनको हमारे फादर। क्या तकलीफ है इनको? ये इनका शुगर जो है फ्लक्चुएट होता था, इस वजह से ये 7 तारीख से भर्ती थे, आईसीयू में थे। आईसीयू में थे। वहाँ से जो मंजर था कल का, वहाँ से सबसे पहले किसको निकाला गया था वहाँ पर? वहाँ एक बुजुर्ग महिला थी, पहले उसको निकाला गया था और उसके बाद फिर पिताजी को निकाला और लोगों को निकाला। इस तरह धीरे धीरे करके सारे लोग। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप आईसीयू में थे, आईसीयू में कितने पेशेंट थे उस समय? उस समय मेरे ख्याल से 16-17 पेशेंट थे। वहाँ से लोक बंधु अस्पताल से यहाँ तक लाने में किसी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत, प्रशासन का किस तरीके का रवैया रहा वहाँ से निकालने और यहाँ तक लाने में? अच्छा रवैया रहा और सब ने कोऑपरेट किया और इसी वजह से क्विक यहाँ पर तुरंत एडमिशन हो गया और तुरंत हमको सेवाएं वो मिलने लगी, फैसिलिटी भी मिलने लगी हॉस्पिटल की। अच्छा, ये वक्त कितने बजे का रहा होगा कि कब कितने बजे आग लगी? ये 10 बजे के बाद का है, 10-10, 10:15 के आसपास जो है और उसमें धुआं और ये सब जो है वो वहाँ तक फैलने लगा। किस माले पर था ये? सेकेंड फ्लोर पर। तो ये आप देख सकते हैं ये इनके बेटे हैं जो अपने पिता का इलाज कराने के लिए लोक बंधु अस्पताल गए थे। डायबिटीज़ की शिकायत थी और अचानक लोक बंधु अस्पताल में आग लग जाती है और आग इस तरीके का विकराल रूप लेती है कि अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। हालांकि कल देर रात से ही जो अधिकारी थे और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब इस मामले को संज्ञान लिया, अधिकारी भी वहां मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के साथ साथ डॉक्टर्स को भी कड़े निर्देश दिए और यही वजह है कि कल 200 से अधिक मरीज लोक बंधु अस्पताल से लखनऊ के सिविल अस्पताल, बलरामपुर अस्पताल, अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। हाल में आग लगी और आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लोक बंधु अस्पताल से करीब 200 से अधिक के जो मरीज थे, जो आइसोलेशन वार्ड में थे, जो आईसीयू वार्ड में थे, उन मरीजों को देर रात लोक बंधु अस्पताल से लखनऊ के सिविल अस्पताल, बलरामपुर अस्पताल, अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। ये दूसरी तस्वीर है, इमरजेंसी वार्ड है सिविल अस्पताल का, जहाँ पर ये पेशेंट हैं, पलक नाम है इनका और इनको भी सांस की बीमारी थी। यानी कि अगर देखा जाए जिस तरीके से
जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्योंकि जब आग लगी और जिन लोगों ने उस आग का मंजर देखा, उन लोगों की का कहना यही है कि आईसीयू वार्ड में करीब 16 से 17 मरीज थे जिनको सांस की दिक्कत थी। तो उसमें से एक ये भी पेशेंट है, हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। आप कौन हैं इनकी? हम इनकी सिस्टर हैं। क्या हुआ था कल देर रात, कैसे अफरा तफरी का माहौल वहाँ देखा? 9 बजे के आसपास हुआ था ऐसा, अचानक से आग लगी और धुआं उठने लगा, जिसके कारण बहुत अफरा तफरी मच गई, जिससे कि इनको बहुत दिक्कतें हुई। फिर उसके बाद में इनको ले जाया गया, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की इनको नीचे ले जाने के लिए, गेट भी तोड़े, खिड़कियाँ भी तोड़ी, तब जाके हम लोग बाहर निकले हैं। पुलिस या फायर ब्रिगेड के लोग? फायर ब्रिगेड ने बचाया था इनको, आए थे अंदर, इनको उठा के लेकर के गए थे, तो हम लोग पकड़ के इनको नीचे जीने से लेके आए, पीछे वाले गेट से। तो यहाँ जब लाई हैं तो यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अब बेटर फील कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। कल बहुत इनकी कंडीशन ख़राब थी, जिससे मरने की हालत में थी कल ये, इसीलिए अब ये बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। वहाँ पर अगर देखा जाए तो कितने पेशेंट होंगे, क्योंकि अगर जब आग लगी, क्योंकि आपका कहना है कि मैं आप वहीं पे तो होंगे कम से कम 15 थे, 13 या 15 होंगे पेशेंट। कुछ तो हालत बहुत ख़राब थी, कुछ तो शायद डेथ हो गई 2-3 की वहाँ पे जिस वार्ड पे हम लोग थे, और कुछ लोग को बचाया गया, जिस अपने अपने लोग की तरफ बचाया गया है। अब पता उतना है नहीं हमें, हम अपनी पेशेंट की केयर करेंगे ना जी। तो कुल मिलाकर के यहाँ आपको कितने बजे लाया गया सिविल? कुल मिला के वही 10:30 या 11 बजे के आसपास यहाँ पे हम आए हैं, 11:30 के आसपास। 10:30-11 के आसपास पेशेंटों को दूसरे लोक बंधु अस्पताल से दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। बात करते हैं, बेटा कल आप वहाँ पे थे, क्या हुआ था वहाँ पर? कल वहाँ पर काफ़ी वो धुआं उठ रहा था, आग लग गई थी, इसीलिए तो हम लोग वहाँ से जल्दी आ गए थे। मुझे बचाया गया, मेरी दीदी ने और एक अंकल ने बचाया। वो अंकल कौन थे? पुलिस विभाग के थे? फायर ब्रिगेड थे। देखिए, फायर ब्रिगेड के लोग थे जिन्होंने कल काफ़ी मशक्क़त करी है, लोगों की जान बचाई है, क्योंकि कल का जो मंजर था वो मंजर भयानक मंजर कल का देखा गया। जिस तरीके से फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी या अधिकारी खिड़कियां तोड़ करके अंदर जाना, अंदर से बाहर निकालना और बाहर निकाल करके उनको एम्बुलेंस के माध्यम से दूसरे अस्पताल भेजना, ये एक बड़ा चैलेंज था। और कल जिस तरीके से पूरे अस्पताल में, यानी कि सेकंड फ्लोर पर जिस तरीके से धुआं ही धुआं था और वहाँ पर किसी को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, उस समय फायर ब्रिगेड के जो लोग थे अंदर जाते हैं और पेशेंटों को वहाँ से निकाल कर सुरक्षित दूसरे अस्पताल भेजने का काम करते हैं। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में अचानक आग लग गई। आग सेकंड फ्लोर पर लगी थी और आग की चपेट में अगर देखे जाए तो करीब 200 से भी अधिक के मरीज़ थे जिनको सकुशल वहाँ से निकालकर लखनऊ के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। लखनऊ के सिविल अस्पताल में 27 मरीज को एडमिट कराया गया। बलरामपुर में और केजीएमयू में सबसे ज़्यादा संख्या केजीएमयू में है। केजीएमयू में एक बड़ी संख्या में लोगों को एडमिट कराया गया। जिस तरीके से कहा ही जा रहा था कि 200 मरीज के आसपास लोग बंधु अस्पताल में थे। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के सिविल अस्पताल में। ये सिविल अस्पताल का आइसोलेशन वार्ड है। इस वार्ड में करीब 13 मरीज यहाँ पर भर्ती हैं। हालांकि कल रात का जो मंजर था लोग बंधु अस्पताल में, वो काफ़ी भयानक मंजर था और उस भयानक मंजर को अगर जो लोग अभी भी याद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि वो अभी भी आग के धुएं में फंसे हुए हैं। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी मरीजों का इलाज चल रहा है।
देर रात लोक बंधु अस्पताल से इनको सिविल अस्पताल शिफ्ट किया गया, क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे थे, स्वास्थ्य मंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को संज्ञान लिया था, अधिकारियों को निर्देश दिए थे। अधिकारियों के साथ साथ जिस तरीके से कल लोक बंधु अस्पताल में एक कुंभा देखने को मिला कि चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हों, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो लखनऊ नगर निगम की मेयर हो, मंडल आयुक्त हो, डीएम हो, सभी अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे और लोक बंधु अस्पताल से मरीजों को बाहर निकालकर दूसरे अस्पताल एम्बुलेंस के माध्यम से भेजने का काम कर रहे थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं जो लोक बंधु अस्पताल से सिविल अस्पताल शिफ्ट किए गए हैं। कैसे कल क्या हुआ था वहाँ पर? सर हम लोग नीचे रहे, इनको खीरा काट के देने लगी, जैसे सुनाई दिया बाहर निकले तो बोले आग लग गई, आग लग गई। तो हमने कहा कहाँ आग लगी, मुझसे थोड़ा बहुत होगी, आग लगी होगी कहीं पर। जब देखा तो ऊपर से भगदड़ मचने लगी, कहीं ऊपर सेकंड फ्लोर पे आग लग गई, आग लग गई है। तो वहाँ से भागे और हाँ हम लोग इमरजेंसी नीचे वार्ड पे थे, सर्जरी वार्ड में हम लोग वहाँ पर थे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि सब लोग आग लगी बाहर निकलिए, वहाँ गए सारे जितने कर्मचारी वगैरह सबने बताया, सबने हेल्प करी। फिर वहाँ से एम्बुलेंस पे हम लोगों को पूछा गया कि कहाँ पे आपको कौन से अस्पताल जाना है, तो हमने लोगों ने कहा यहाँ का नाम लिया, तो ये वाले हॉस्पिटल हमको लोगों को लेके आया गया। कितने बजे ये घटना घटी और ये कौन है आपके जो पति है? ये कितने बजे घटना घटी? ये सर 7:30-8 बजे के टाइम की है, क्योंकि हम लोग खीरा वगैरह काट के देने जा रहे थे, वही टाइम है लगभग। किसी प्रकार की कोई दिक्कत वहाँ से यहाँ तक लाने में प्रशासन के किसी ने तो सबने बहुत मदद करी, बहुत अच्छे से हमें यहाँ पहुँचाया। यहाँ के भी स्टाफ जितने पूरी देख रेख, तुरंत इलाज करना शुरू कर दिया, मतलब कोई पूछताछ नहीं, फटाफट काम करना शुरू करके। पेशेंट को देखना बहुत ज़रूरी है, फिर बाद में काम अपना होता रहेगा कागज वगज, लेकिन पेशेंट को देखना बहुत जल्दी शुरू करा। तो ये लोगों का कहना है जो फर्स्ट फ्लोर पे थे, यानी कि नीचे के फ्लोर पे, और आग जो लगी थी वो सेकंड फ्लोर पे लगी थी। और भी पेशेंट हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था और कैसे कल क्या हुआ था, कैसे आग लग गई थी वहाँ पर। हम तो लोक बंधु के स्टाफ हैं, लोक बंधु के स्टाफ हूँ फायर ब्रिगेड से। एकदम मतलब अलार्म बजा 9:30 बजे के आसपास अलार्म बजा था, तो हम लोग ने चेक किया तो वहाँ पर जैसे ही हम लोग पहुँचे वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, और उसकी वजह से जब हम लोग चेक कर रहे थे वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, तो उसको बुझाने की कोशिश किया गया, हम लोग से काबू नहीं हो पाया। तो फायर ब्रिगेड अलार्म बुलाया गया और टीमों को बुलाया गया बुझाने के लिए। फिर इतना धुआं हो गया कि जिसकी वजह दिखाई नहीं देने के कारण काफ़ी लोग। किस फ्लोर पे थे आप? हम तो सेकंड फ्लोर पे। आग कहाँ लगी? सेकंड। तो कितने मरीज थे सेकंड फ्लोर पर, कौन कौन से वार्ड थे वहाँ पर? वहाँ मेडिसिन वार्ड है और आईसीयू है और पीडियाक वार्ड है, 2-3 वार्ड है। कितने पेशेंट रहे होंगे वहाँ पर? हम सब 200 के 100-150 के आसपास होते हैं। अच्छा, लोक बंधु अस्पताल से यहाँ तक लाने में कि प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई तकलीफ या? तुरंत का तुरंत हो रहा है, तुरंत मतलब मरीज को यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया गया है, उसमें सुविधा सही दी है। तो ये लोगों की बीती है जो कल आग की घटना में रहे, जिन्होंने वो मंजर देखा। उस मंजर के बाद अगर देखा जाए तो अस्पताल दूसरे अस्पतालों में उनको शिफ्ट किया गया। आप भी देखिए, इलाज जारी है, अस्पताल प्रशासन की तरफ से बाकायदा ईसीजी हो रहा है। और वो मंजर था और वो आग जो थी एक भयंकर आग कही जा सकती है, यानी कि आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। ये कौन है आपके? अच्छा, आपके दामाद हैं। तो सर क्या हुआ था कल वहाँ पर, क्या हुआ था? कल फर्स्ट फ्लोर पे जो है, सेकंड फ्लोर पे जब धुआं निकला तो हम लोगों ने देखा, फिर थोड़ी देर में आग फैलने लगी, फिर शोर मच गया, फिर सब लोगों को बाहर निकाला जाने लगा, तो हम लोग बाहर आ गए। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जब सब आग वाग बुझाई गई, कम हो गई, उसके बाद सबको इधर उधर शिफ्ट किया गया, हम लोगों को फिर सिविल ले आया गया। ये कितने बजे का वाकया रहा? ये वही 9 साढ़े 9 बजे की बात है।
वहाँ से यहाँ तक लाने में किसी प्रशासन की या किसी प्रकार की कोई तकलीफ या वहाँ से निकालने में आप लोग? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, सारी सुविधाएं मिली हम लोगों को, कोई परेशानी नहीं। ये लोगों का कहना है, सारी सुविधाएं मिली हैं। प्रशासन जिस तरीके से कल अलर्ट हुआ, एम्बुलेंस से पहुंचाने का काम किया गया, पहुंचाने के साथ साथ उनकी अच्छी देखरेख हो, इसके लिए बाकायदा डॉक्टरों का पैनल तैयार किया गया। देर रात जो डॉक्टर्स घर चले गए थे उनको बुलाया गया। कौन है ये आपके? हस्बैंड है मेरे। कब एडमिट हुए थे वहाँ? ये 7 तारीख को एडमिट हुए थे। क्या समस्या थी इनको? इनको ये सीने में दर्द था, पीछे पीठ में जा रहा था दर्द, तो ये वहाँ 9-10 दिन से भर्ती थे। और क्या नाम है, अभी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इनकी, दर्द शुरू हो जाता है बीच बीच में। क्या हुआ था कल? आप किस फ्लोर पे थी? हम ग्राउंड फ्लोर पे ही थे जब ये आग लगी थी। मैं तो नहीं थी, मेरे हस्बैंड थे। क्या हुआ था सर कल? ग्राउंड फ्लोर पे थे, ऊपर आग लगी थी, तो हम लोग तो मुझे तो लगा कि शायद बाहर आंधी तूफान जैसा माहौल हो रहा है, बूम धड़ाक धड़ाक से। फिर हम लोग को बताया गया कि चलिए आप लोग बाहर निकलिए, तो फिर हम लोग बाहर निकले, हट बड़ा जल्दी हम लोग बाकी एरिया में आए। फिर सब कुछ आया वाया, तो फिर हम लोग को यहाँ शिफ्ट किया।